ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, सर्व के हितकारी, निराकार परमपिता परमात्मा शिव के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी एवं हमारे वरिष्ठ बहन बीके शकू बहन जो विशेष घाटकों पर मुंबई से यहाँ पहुँचे हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम देने के लिए हमारी परम स्नेही बीके चंद्रकला दीदी जी जो विशेष जयपुर से यहाँ पहुँचे हैं, और विशेष स्पीच देने के लिए हमारी बीके डॉक्टर सुनीता बहन जो यहाँ हेडक्वार्टर से है। मंच संचालन करने के लिए हमारी स्नेही बहन बीके विनीता जी जबलपुर से ख्यास यहाँ पहुँचे हैं, तथा सभा में सभी उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो विषय है आध्यात्मिक शक्ति से चुनौतियों पर विजय। वर्तमान समय के युग को कहा ही जाता है चुनौतियों से भरा युग। किसके सामने चुनौती नहीं होती है, और ये चुनौतियों में हर एक का जो प्रत्युत्तर है वो अलग अलग होता है। कभी किसी का तनावपूर्ण भी हो जाता है, तो किसी के जीवन में अवसाद भी आता है। जब सही तरीके से इन चुनौतियों को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, तो चुनौतीपूर्ण युग में आवश्यकता आध्यात्मिक शक्ति की है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा, चुनौती हरेक के जीवन में आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है, और किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार को बंद कर देती है और खूब पछाड़ती है। तो किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर वहां लिखा था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है, राइट डिसीजन एट द टाइम ऑफ चैलेंजेस, उसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है। सिम सिम दरवाजा खुल जा। लेकिन चुनौती के वक्त जो थोड़े से स्वार्थ के कारण कहीं गलत निर्णय ले लेते हैं, रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं, गलत चुनाव कर लेते हैं, उनके लिए ये दरवाज़ा हमेशा बंद हो जाते हैं और समय खूब पछाड़ने लगता है। बाद में उसको अफसोस करना पड़ता है, काश मैंने उस वक्त फलाने की नहीं सुनी होती, काश मैंने उस वक्त ये थोड़े से स्वार्थ के कारण ये डिसीजन नहीं लिया होता, ये चॉइस नहीं लिया होता, तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। क्योंकि कहा जाता है कि ये चुनौती का जो द्वार है खुलने के लिए, अवसर के द्वार को खोलने के लिए जो चुनौती आती है वो बहुत कम समय देती है। जैसे एक कैमरा से क्लिक किया, उतना ही समय मिलता है व्यक्ति को अपना चुनाव करने के लिए। ये चॉइस करना है, ये चॉइस करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेना है, और उसके बाद वो बंद हो जाता है। दूसरा मौका नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो बहुत देर बाद मिलता है। लेकिन ये गलत निर्णय क्यों लेते हैं? तो वहां पर बहुत सुंदर ये लिखा हुआ था कि चुनौती के वक्त व्यक्ति का जब
फोकस धुंधला हो जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, तो वो उस क्लियर विजन को देख नहीं पाता है, उसके पास एक क्लैरिटी नहीं होती विजन की। और जब विजन की क्लैरिटी नहीं है तो वो क्लाउडेड विजन के कारण गलत निर्णय ले लेता है, इसीलिए समय उसको पछाड़ने लगता है। लेकिन अगर उसका फोकस क्लियर है, माइंड और इंटेलेक्ट क्लियर है, और वो दूरदृष्टि अपनी रखते हुए देख सकता है और राइट डिसीजन ले लिया, तो वहां उसके अवसर के द्वार खुलते जाते हैं और वो आगे से आगे बढ़ता जाता है जीवन के अंदर। नहीं तो फिर अफसोस ही करना पड़ता है, काश मैंने ये एस्पेक्ट सोचा होता, काश मैंने ये पहलू को भी ध्यान में रखा होता था, तो आज ऐसा नहीं होता था। अब ये क्लियर फोकस कैसे हो? क्लियर फोकस के लिए चाहिए, आवश्यकता है मेडिटेशन की, क्योंकि मेडिटेशन ही हमारे अंदर के सारे द्वंद्व जो है उसको दूर करती है, हमारी फोकस की क्लैरिटी बढ़ा देती है, हमारी दीर्घ दृष्टि जो है उसको बढ़ा देती है। तो मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। और मेडिटेशन करने के लिए ध्यान, जिसको कहा गया गीता में, तो ध्यान के लिए बहुत सुंदर बात कही है भगवत गीता में, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। जितना आध्यात्मिक ज्ञान होगा उससे उसके कई मन के प्रश्नों का हल होता है, क्योंकि दुनिया का नॉलेज क्या है आज? इंफॉर्मेशन। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। वर्तमान समय का युग जो है सूचनाओं का है, आध्यात्मिक प्रज्ञा कहाँ है? आध्यात्मिक ज्ञान न होने कारण, जैसे बहन ने कहा कि भगवान ने अर्जुन को विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान दिया, तब वो अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सका, और उस आंतरिक शक्ति की जागृति से ही वो युद्ध में विजयी हो गया। जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, और इसीलिए उसमें जीत प्राप्त करने के लिए हमें भी विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन आज सूचनाओं का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है, और उससे भी आगे एक कदम चले गए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कहते हैं, जो है ही आर्टिफिशियल, तो बौद्धिक क्षमता जो व्यक्ति की अपनी होती है वो अपनी है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो उसको कहाँ ले जाती है? कहीं ना कहीं आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर जो विकृति है, नेगेटिविटी है, और वो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जब नेगेटिव बुद्धि से यूज करता है, तो जरूर है वो महाविनाश की ओर ही आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा कि हर चुनौती का एड्रेस करने के लिए सूचनाएं इनफ नहीं है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनफ नहीं है, आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान की। जो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो माइंड का फोकस एकदम शांत और क्लैरिटी वाला होता है। आज जैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि मनुष्य का जो फोकस है वो खाली धुंधला नहीं है, कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूजन के साथ साथ स्ट्रेस है। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है उसको कि कैसे अपने आप को संभाले, कहाँ से संभाले, उसको समझ में ही नहीं आता है। परिस्थिति को संभाले या उस घटना को संभाले या खुद को संभाले, उसमें
ये भी उसको समझ नहीं है। इसलिए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे कई मन के प्रश्नों का उत्तर देती है। इसलिए आध्यात्मिकता ये शब्द अध्ययन से आता है। अध्ययन से क्या होगा? तो कहा, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा यह आध्यात्मिकता क्या है, तो कहा अध्ययन के द्वारा। किस बात का अध्ययन? तो आत्मा का यथार्थ अध्ययन, परमात्मा का यथार्थ अध्ययन, जीवन की जो वास्तविकता है उसका अध्ययन। ये अध्ययन करते हुए स्वयं की इंद्रियों के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त करना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सॉवेरेनिटी जिसको कहा जाए, स्वराज्य अधिकारी बनना और उन्नति को प्राप्त करना। अध्ययन द्वारा आत्मा स्वयं के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त करे, अपनी इंद्रियों के ऊपर, और उन्नति को प्राप्त करे उस विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से, उसको कहा जाता है आध्यात्मिकता। अध्ययन करना आवश्यक है। जब तक अध्ययन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जब किसी को कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं? टाइम नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, टाइम नहीं है लोगों के पास। और इसलिए इतने उलझे हुए हैं अपने लाइफ में, अनेक प्रकार के तनाव को लेकर के इतने उलझे हुए हैं, कहां से अपने आप को ठीक करे यही समझ में नहीं आता है। और उसके ऊपर से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नकारात्मक तरीके से जब यूज करने लगता है, तो आज देखा जाता है कि कहां से कहां व्यक्ति को ले जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि सावधान। ये जरूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आज का नहीं है। जब से परमात्मा इस संसार में आए 1936 में, उस समय से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जन्म हुआ, लेकिन पहले बहुत छोटे रूप में था। सबसे पहला स्वरूप जो था उसका कैलकुलेटर, जिसने कैलकुलेशन इजी कर दिया। एक कैलकुलेटर हाथ में आया, बहुत इजी हो गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रथम जो स्वरूप था। फिर धीरे धीरे उसके बाद आया कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जब आया तो लोगों को डर लगने लगा, जब सब जगह कंप्यूटर्स लग जाएंगे हमारी नौकरियां चली जाएगी। एक भाई ने सुनाया, जब बैंक में कंप्यूटर्स लगने लगे तो सारे लोग परेशान हो गए कि अभी हमारी नौकरी गई, ये कंप्यूटर रिप्लेस हो। लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए, तो कंप्यूटर्स के कारण काफ़ी और वैकेंसीज बढ़ गई। तब लोगों को थोड़ा राहत मिल गई कि नहीं, ये हमारी नौकरी खाएगा नहीं। तो ये भी एक स्वरूप ही था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद मोबाइल आया, सब कुछ हाथ में आ गया। मोबाइल बहुत चीजें खा गया, घड़ी खा गया, कैमरा खा गया, कैलकुलेटर खा गया, बहुत कुछ खा गया, सब कुछ उसके अंदर समाहित हो गया। ये भी एआई का ही एक स्वरूप था। वर्जन आगे बढ़ता गया, और आज जो वर्जन है वो तो बहुत कुछ कर सकता है, इंसान को ही रिप्लेस कर सकता है, ऐसी ताकत उसके अंदर आ गई है। इसीलिए कहा, जब स्थापना हुई, नए विश्व के निर्माण की नींव जब डाली गई, उसी समय ये एआई ने भी अपना जन्म लिया। और धीरे धीरे दोनों कार्य आगे बढ़ते गए, और बढ़ते 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 आज स्थापना भी सारे विश्व के अंदर। जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 देशों में सेंटर्स को देखते हैं, तो लगता है कि विशाल वट वृक्ष जो हो गया है, तो एआई का भी बहुत विशाल वट वृक्ष हो गया है। लेकिन जो स्थापना के कार्य में मददगार बना, कई चीजें आसान कर दिया मनुष्य जीवन के लिए,
कई चीजों का उत्तर देने लगा, गूगल उत्तर देने लगा हर बात का। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता 3 कार्य जो है ईश्वर के, सृजन, विनाश और पालना। तो सृजन का कार्य तो करने में ये एआई ने बहुत आगे तरक्की किया है। सब कुछ अभी एआई द्वारा कंट्रोल होगा। वहाँ तक के दुनिया के अंदर ऐसी गाड़ियाँ भी निकली जो एआई ही उसको चलाएगा, कोई ड्राइवर नहीं होगा। ऐसे भी देश में गाड़ियाँ निकलने लगी। लोग डरते तो है बैठने में, पता नहीं ये ठीक चलेगी नहीं, खाली लोकेशन डाल देना होता है और गाड़ी वहाँ तक ले जाती है, सेफली ले जाती है। तो ये सृजन में नए इंपुट्स डालता गया है और आने वाले नई दुनिया के लिए भी जहाँ पुष्पक विमान चलेंगे, कहा जाता है संकल्पों की शक्ति से पुष्पक विमान चलेंगे, ये भी एआई का ही वर्जन होगा, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म का वर्जन होगा। जो देवी देवताओं के पास थे वो पुष्पक विमान चलाने वाले, है ना। लेकिन यही एआई जब विकृत हाथों में जाएगा तो महाविनाश को भी सर्जन करेगा, महाविनाश का कार्य भी करेगा, जिसका ही लोगों को आज डर है। और फिर नई दुनिया में उसकी पालना का कार्य भी करेगा। तो जिस तरह परमात्मा के भी ये 3 कार्य है, सृजन, विनाश और पालना का, ऐसे ही एआई का भी ये 3 कार्य है, सृजन, विनाश और पालना का। तब कहा कि ज्ञान कहाँ है। जब ज्ञान है ही नहीं तो मनुष्य और कंफ्यूज स्टेज में ही जाएगा, नेगेटिव बुद्धि बनती जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि अगर सचमुच अभी भी अपनी जीवन को संवार लेना है, संभाल लेना है कि कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में ये न चली जाए, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता का समावेश करें। आध्यात्मिकता और धर्म दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म अलग चीज है, आध्यात्मिकता अलग चीज है। आध्यात्मिकता धर्म से ऊपर है। मानवता या ह्यूमैनिटी जिसको कहा जाए, जो हर आत्मा के लिए आवश्यकता है, उस शक्ति को प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज पावर। आध्यात्मिक ज्ञान में वो शक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान में वो प्रकाश है जो अंधकार, अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है। और फिर जब ध्यान लगाते हैं उस आध्यात्मिकता के प्रकाश और शक्ति के आधार से, जब ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान जब एकाग्र हो जाता है तो उस एकाग्रता के आधार से शक्ति